आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह 2022 का दीपावली धनतेरस का पर्व है। यह पर्व साल में एक बार आता है। यह पर्व का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में अपार धन आए, सुख मिले, शांति मिले, ऐश्वर्य मिले। ये सारी चीज को देने के लिए ही यह पर्व आते हैं। यह पर्व इसका आज हम धनतेरस में क्या चीज परचेज करना चाहिए, खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, कौन ऐसा चीज खरीदेंगे जो हमारे भाग्य में वृद्धि करेगा, समृद्धि करेगा, हमारे जीवन को सफल करेगा और हमारे जीवन में कई प्रकार के जो है भाग्योदय होगा। हम मुख्य रूप से आते हैं कि यह परंपरागत बात है। धनतेरस अर्थात जो धन और तेरस अर्थात धन को हम 13 गुना बढ़ाने की जो यह पर्व है उसके बारे में बता रहे हैं। धनतेरस जिसमें समुद्र मंथन के वक्त में धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात धन्वंतरी जी अमृत कलश लिए हुए समुद्र से बाहर निकले थे। तो आप समझ लें, यह एक ऐसी जो है बोधक चीज है कि कलश जो पीतल का कलश था और उसमें अमृत लिए हुए धन्वंतरी जी आए हैं। धन्वंतरी जी जो शैल चिकित्सा के सबसे इस सृष्टि में प्रथम देवता के रूप में माने जाते हैं, अर्थात स्वास्थ्य ही धन है और उसके जो देवता हैं वह धन्वंतरी जी हैं। हम देखते हैं वास्तु में इसका अब कैसे क्या हो सकता है। वास्तु में जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है जिसको NNE का क्षेत्र माना जाता है, यह हेल्थ का क्षेत्र माना जाता है, अर्थात 0 डिग्री से जहां कुबेर जी की जो है क्षेत्र माना जाता है, अधिपत्य देवता है, और ठीक उसके बाद जो है धन्वंतरी जी का अधिपत्य क्षेत्र माना जाता है। स्वास्थ्य ही जीवन है और स्वास्थ्य ही धन है। यह शास्त्र में कई बार इसे बताया गया है। स्वास्थ्य अगर आपके पास है, आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार स्वस्थ है, तो आपके पास समझे कि अपार धन है। अब स्वस्थ रहने के लिए जो हम धनतेरस में कर सकते हैं, समृद्धि लाने के लिए, धन लाने के लिए हम कुछ ऐसे चीज का परचेज करते हैं, हम उसी पर आ रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जेवरात अर्थात ज्वेलर्स लिए जाते हैं जो सोने का, चांदी का होता है, लेकिन किसी कारणवश अपनी क्षमता किसी व्यक्ति को अगर उतना नहीं है तो अपने क्षमता अनुसार वह पीतल के बर्तन को भी ले सकता है। इस दिन जो परचेज करने का मुख्य रूप से विधान है, आप ज्वेलर्स खरीद सकते हैं, चांदी सोना खरीद सकते हैं, पीतल का बर्तन खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद सकते हैं, और जो मुख्य रूप से खरीदने के लिए मेरे द्वारा यह कहा जा रहा है वह है कि आप कुबेर यंत्र खरीद सकते हैं और व्यापार यंत्र जो सफल व्यापार यंत्र होता है वो खरीद सकते हैं, और महालक्ष्मी यंत्र खरीद सकते हैं जिसको श्रीसूत जो है सो यंत्र कहा जाता है। अब ये यंत्र को घर में लाना और इसके साथ उनका पूजन करना, प्राण प्रतिष्ठा करना और फिर उसे अपने तिजोरी में स्थापित करना, यह समृद्धि नहीं बल्कि अपार धन देता है। आपका घर जब वास्तु दोष से मुक्त हो जाता है, अर्थात पूरी रंग रोगन कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, तोरण द्वार बना लेते हैं, घर में जो है सो किसी प्रकार का कोई कचरा इत्यादि नहीं रहता है, क्लेटर नहीं रहता है, तब धनतेरस के दिन हम कुछ ऐसे चीज खुशी पूर्वक लाते हैं परिवार के साथ जो आपको सुकून देता है, मन में शांति देता है और कि आपके भाग्य का द्वार खोलता है। तो ये सारे चीज जो हम परचेज करने के बारे में बताए, यह चीज खरीदना चाहिए। इसके बाद हमें जो खरीदना चाहिए, नमक खरीद सकते हैं जिसे खरीदना ही चाहिए, और यह नमक जो आप अगर इतना नमक खरीद करके आप रखें, जो समुद्री नमक है,
और खाने वाला नमक है, जिसे साल भर आप पोछा नमक से लगवाएं। हम गारंटी कहते हैं कि जो कोई भी दोष है, वास्तु दोष है आपके घर में, उसमें यह दोष समाप्त होकर के आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आता है और आपके घर में महालक्ष्मी की बरसात होती है, कृपा होती है, आशीर्वाद आपको मिलता है और धन की, संपदा की आपको अंबार मिल जाता है, समृद्धि मिल जाती है, अथाह धन प्राप्त होता है। अब हम देखें कि इसके साथ नमक खरीदें, झाड़ू खरीदें, जो कि लक्ष्मी के जो है सूचक माना जाता है और इस दिन यह परचेज किया जाता है। अब है कि यह समय जो है दिन भर आप इसको खरीद सकते हैं। केवल जो राहु काल है, राहु काल को छोड़ करके आप पूरे दिन भर, रात भर खरीदने की यह परंपरा है। यह 23 तारीख को है, रविवार के दिन है और इस दिन आप धनतेरस में ये सारे सामान खरीद सकते हैं और घर में ला करके पूजन कर सकते हैं। एक पूजन की विधान जो है सो उसे समझ लें, जैसे नॉर्मल पूजन घर में करते हैं उसी प्रकार इनको स्नान या इत्यादि करवा करके, आसन इत्यादि करवा करके, पीले वस्त्र पर बैठा करके उनका भोग इत्यादि, उनको धूप अगरबत्ती सारा चीज मानसिक रूप से पूजन कर सकते हैं और ये चार्ज हो जाएंगे और चार्ज जब होंगे तो फिर इसे तिजोरी में रख सकते हैं। अब विशेष रूप से और क्या गोपनीय रूप से खरीद सकते हैं, गोमती चक्र ले सकते हैं, उसे खरीदना चाहिए। आपको कौड़ी खरीद सकते हैं, उसे खरीदना चाहिए। और चूंकि समृद्धि जो लक्ष्मी के जो ग्रह हैं वह शुक्र ग्रह हैं, तो आप ये समझे कि स्फटिक का क्रिस्टल भी खरीद करके पूजन करके और आप तिजोरी में रख सकते हैं या कहीं आप मुख्य रूप से जहां तिजोरी है वहां आप उसे टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है सो हम विधान बताए। अब क्या चीज नहीं खरीदना चाहिए, कभी भी अगर आप जो धनतेरस के दिन यह चीज खरीदते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आती है, आपका भाग रूठता है और आप फिर समस्या में घिरने लगते हैं। यह इसलिए खरीदने के लिए मना किया जाता है कि यहाँ पर हम जो धनतेरस के दिन पूजन करते हैं वह धनवंतरी जी का पूजन होता है, कुबेर जी का पूजन होता है, महालक्ष्मी गणेश की पूजन होती है। यह मुख्य रूप से पूजन इन देवताओं का किया जाता है। तो निश्चित रूप से है इसी देवता को एनहांस करने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, जो आपके भाग्य को रात दिन तरक्की में बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्हें अगर इस दिन वो चीज खरीदते हैं तो वो ग्रह का जो है कुदृष्टि आप पर पड़ती है और आपका भाग्य आपसे रूठ जाता है। फिर आपके घर में पैसे की तंगी होने लगती है, आर्थिक तंगी होने लगती है, घर में समृद्धि चला जाता है, आप दरिद्रता आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर आप कहते हैं कि हमने धनतेरस में खरीदा लेकिन इसका उल्टा प्रभाव हुआ। यह मुख्य रूप से जो सामान है उसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं कि धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लोहा की किसी भी वस्तु को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि यह डायरेक्ट शनिदेव से जुड़े हुए हैं और शनिदेव निश्चित रूप से इस दिन हमें शनिदेव से कोई भी वरदान या किसी प्रकार का कोई आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप कुबेर से ले रहे हैं, गणेश जी से ले रहे हैं, महालक्ष्मी से ले रहे हैं। काला वस्त्र भी नहीं खरीदना चाहिए इस दिन, काले किसी प्रकार का कोई वस्तु नहीं खरीदे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए है। तेल नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये सारे शनि से जुड़े हुए हैं। शनि बकरी हो जाता है, ढैया चलने लगता है, तो ये सब चीज समस्या से घिरने आप लगते हैं। तो अगर किसी प्रकार का कोई चीज ऐसा चीज खरीदते हैं तो निश्चित रूप से शनि जागृत होता है और आपका भाग्य रूठने लगता है। अब व्यवहारिक रूप से देखें कि और क्या चीज नहीं खरीद सकते हैं। जो भी आप जूता, चप्पल इत्यादि इस दिन नहीं खरीदना चाहिए। चमड़े से संबंधित कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारे सामान हम जो आपको बता रहे हैं, और जब ये सामान आप नहीं खरीदेंगे, इससे वंचित रह जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिस समय जो चीज खरीदने के लिए बता रहे हैं उसे खरीदना चाहिए। तब कहें कि अब लोहा तो कार में भी आ जाता है,
लग्जरियस गाड़ी के में आ जाता है। आप उस दिन गाड़ी को उठा सकते हैं, लेकिन उसका बिफोर आप जो है सो ग्रुप बुक में जा करके पेमेंट कराएं, उसका शुभ मुहूर्त कराएं, तो फिर आप गाड़ी उठा सकते हैं। तो ये सारे चीज हम बता रहे हैं। अब हम देखें कि वास्तु से इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जब आप निश्चित जगह पर तिजोरी की स्थापना किए हुए रहते हैं, उस दिन आपको तिजोरी नहीं खरीदना है। तिजोरी की स्थापना किए रहते हैं चांदी का सिक्का, जिसमें गणेश और माँ कुबेर और माँ लक्ष्मी जी रहती है, उनकी स्थापना करके पूजन करके, और उस तिजोरी का जो चांदी का वो सिक्का है या मूर्ति है, जो भी चीज़ है, वह अपने तिजोरी में रखें, आपको समृद्धि मिलेगा। और गोमती चक्र और जो है सो कौड़ी इत्यादि आप रखते हैं, तो ये चांदी के जितने भी सिक्के, सोने के सिक्के हैं, तिजोरी में रखेंगे तो रात दिन आपकी समृद्धि होगी। अब विशेष रूप से एक है धन, आरोग्यता आपको जीवन में मिले, परिवार को मिले, आपके घर में आरोग्य लोग रहें, इसके लिए आप, क्योंकि यह धनवंतरी जी धनतेरस का दिन है, इनके अवतरण का दिन है, तो आप औषधि खरीद करके गरीब बस्तियों में या जो जरूरतमंद अस्पताल में लोग हैं उन्हें दान करें, तो ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत फलदायक हो सकता है। फ्रूट इत्यादि जो ड्राई फ्रूट वगैरह है, यह भी औषधि रूप में माना जाता है, उसे आप अपने स्वास्थ्य के सेवन के लिए खरीद सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये चीज़ जो है सो धनतेरस में क्या चीज़ खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, कौन सा वस्तु खरीदने से आपके भाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, आपको जीवन भर सफलता मिलता है, और कौन आपके जीवन में अवरोध पैदा करता है, आपके भाग्य को जो है सो बिल्कुल विपरीत कर देता है, यह वीडियो में यही बताया गया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।